मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आपको पता ही है। अटेंडेंस बनाएंगे तो फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो अपना बुक स्कूल से परचेज़ करवा लें। और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मैं इससे पहले भी बोली थी और फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ। आई थिंक 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ और फिर से मैं बोल रही हूँ। जिनके पास भी बुक और नोटबुक है वो अपने सारे बुक्स और नोटबुक्स में, है ना, जितने भी नोटबुक्स है, जितने भी बुक्स हैं, सभी में कवर लगवा लें, है ना। क्योंकि अब छोटे बच्चे खुद से नहीं लगाएंगे, अपने पेरेंट्स को बोलिएगा या फिर जो भी आपके घर में कवर लगा सकते हैं, लगाने आता है तो उनको बोलिएगा। आपके बड़े भाई बहन होंगे उनको बोलिएगा। बुक में कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में भी कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि कवर किस चीज़ का लगाना है। ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड कैलेंडर, पुराना अखबार, समाचार पत्र या कैलेंडर, ओके, जो भी पुराना है, तो उससे हमको क्या करना है, उसको यूज़ करना है। वेस्ट से हम यूज़फुल थिंग्स कर लेंगे उसको। यूज़फुल थिंग्स दैट मीन्स कि अगर वो वेस्ट हो गया क्योंकि पुराना अखबार परसों का, कल का, इससे पहले डेट का या प्रीवियस मंथ का, तो वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि उस स्टोरी को, उस न्यूज़ को, उस हेडलाइंस को हम पढ़ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, तो वो बेकार हो जाता है। उसको हम फिर रद्दी में डाल देते हैं, या तो फिर हम कबाड़ी वाले से बेच देते हैं या फिर फाड़ देते हैं। तो फाड़ने से क्या होता है, कचरा बिखरता है, पूरे में कचरा लगता है। और रद्दी वाले से बेचने में वो भी एक सही है कि रद्दी वाला उसको ले जाता है तो फिर उसको फिर से पेपर और मतलब कागज़ बना देता है। लेकिन अगर हमारे घर में वो चीज़ है तो हम उसका घर का भी सही उपयोग कर लेते हैं, है ना। कहते हैं कि वेस्ट चीज़ से यूज़फुल चीज़ बनाना, दैट मीन्स कि जैसे कि कवर लगा लेना बुक में, कहीं पे कुछ ऐसा शेल्फ वगैरह है तो उसमें न्यूज़पेपर को बिछा देना इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, एक दिखने में सुंदर लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है, और हम क्या होता है, वो बर्बाद चीज़ हमारे लिए उपयोगी साबित हो जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं और आप सारे बच्चे ये काम करते भी हैं और ये काम हमें करना है। कवर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कवर वाला ही पेज हो, है ना। जैसे रोल पेज आता है कवर करने के लिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है। कवर हमारा इम्पॉर्टेंट है। कवर लगना बुक में इम्पॉर्टेंट है, नोटबुक में इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे नोटबुक और बुक में कवर होनी चाहिए, बट ये नहीं इम्पॉर्टेंट है कि कवर किस चीज़ का होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर का लगा सकते हैं, कैलेंडर का लगा सकते हैं, जो भी पुराना है, नया नहीं। जो अभी आज का पेपर है जस्ट नहीं, अभी वो पेपर पढ़ने का होगा, या फिर अभी जो कैलेंडर चल रहा है 2020 तो उसका आप लगा लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग है तो पुराना हो गया तो लगा सकते हैं, ओके। लेकिन अभी सेम मंथ का ये नहीं कि काट के लगा लें। पुराना दैट मीन्स कि वो जब यूज़लेस है तो उसको यूज़फुल बनाना है, उस चीज़ का लगाइए, ओके। ये काम तो हो गया, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी, नॉलेज की बात। तो ये काम आपको करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए, है ना, अपने बॉडी का केयर करने के लिए, उसी तरीके से हम किताब और कॉपी की रक्षा, यानी कि बुक्स और नोटबुक्स की रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए हम कवर लगाते हैं, जिल्द लगाते हैं। जो कि उसका जिल्द लगाने से, कवर लगाने से क्या होगा, वो हमारा बुक्स और नोटबुक्स एकदम प्रोटेक्ट में रहेगा, सेफ रहेगा, फटने से बच जाएगा, ओके। ये काम करना है। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 5 ही है। चैप्टर 5 का अदर एक्टिविटी हमने कर लिया था। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया था, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जैसे कि पहला था टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फ्लोइंग, है ना, गिव वन वर्ड। उसके बाद हॉर्स क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद क्रिएटिव स्किल्स था एंड लाइफ स्किल्स था। सभी बच्चे बुक ओपन किए होंगे तो पेज नंबर 20 या 29 ओपन किए होंगे। पेज नंबर 29 में क्रिएटिव स्किल्स था, लाइफ स्किल्स मैंने कल बताया था बोर्ड पे, और क्रिएटिव स्किल्स था जो कि मैच करना था। मैंने आपको कल कहा था कि आप मैच कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन था क्रिएटिव स्किल्स में, राजू, सुमित, अभिनव एंड राहुल हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, कैन यू ज्वाइन द करेक्ट ड्रेस विच ईच चाइल्ड। बोला है ये 4 लड़का जो है, राजू, सुमित, अभिनव एंड राहुल, ये अलग अलग प्लेसेस पे, यानी कि अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं।
है ना। तो क्या आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे 4 ड्रेस दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को पढ़ के, हर बॉय के बगल में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या करना था, उस ड्रेस से उसके अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल है मतलब ड्रेस, तो उससे मैच करना था, ज्वाइन करना था, यानी कि लाइन खींचना था, ताकि राहुल से या फिर अभिनव से या राजू से या फिर सुमित से वो ड्रेस मैच हो जाए। जैसे पहला में था राजू बोला था आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो स्कूल जाने के लिए हम क्या पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म से हमें मैच करना था, है ना। इस तरीके से मैच कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे है अभिनव, आई एम गोइंग टू अ पार्टी, अभिनव बोला मैं पार्टी में जा रहा हूँ, है ना, फंक्शन में जा रहा है, समारोह में जाता है। तो उसके लिए अगर हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हम कैसा ड्रेस पहनते हैं, फैंसी ड्रेस पहनते हैं। तो फैंसी ड्रेस जैसे कि जस्ट लाइक बॉयज़ के लिए कोट पैंट है, ड्रेस कोड होता है बहुत सारी पार्टी के लिए, तो इसको फैंसी ड्रेस ये कोट से मैच करना था, कोट पैंट से। इसका सुमित है आई एम गोइंग टू स्लीप, सुमित बोला मैं सोने जा रहा हूँ। तो सोने जाने के लिए हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, सोने से पहले जो कपड़ा पहनते हैं रिलैक्स होने के लिए, वो कौन सा रहता है, नाइट सूट या नाइट ड्रेस या नाइटी जिसको बोलते हैं, तो नाइट ड्रेस से मैच कर देना था। उसके बाद राहुल बोला था आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, राहुल बोला था मैं वॉक करने जा रहा हूँ, टहलने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो वॉक करने के लिए हम कैसा ड्रेस पहनते हैं, जॉगिंग का ड्रेस पहनते हैं, तो इससे मैच करना था। ये काम आपको करना था पेज नंबर 29 में। तो ये आपने बना लिया होगा और अभी फिर से आपने जो भी बनाया है तो उसे मैच कर लिए होंगे जो मैंने बताया। अब हम आज जो बचा है, हम लोग आंसर क्वेश्चन भी 1 लाइन वाला कर लिए थे कल, तो आज हम लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, लॉन्ग आंसर दैट मीन्स कि 2 और 3 लाइन्स का। और जो भी मैंने आंसर क्वेश्चन लिखाया तो मैं आपको होमवर्क कर दी थी कि इसे रिमेंबर करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे आप लोग याद किए होंगे, याद कर रहे होंगे। ओके, जिनको याद हो गया होगा वो याद करके अपने पेरेंट्स या जो भी है आपके स्टडी में हेल्प करते हैं उनको सुना दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं याद हो पाया वो फिर से कोशिश कीजिए और याद कीजिए। बहुत है, ऐसा नहीं है कि एकदम सभी जितना 2-3 आंसर है या 4 आंसर है एक ही बार में याद कीजिए। आपको एक टाइम में जितना याद होता है उतना याद करके अपने घर में जो भी लोग हैं उनको सुनाइए, है ना। मतलब हमको पढ़ना है, याद करना है, सीखना है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि इतना सारा मैं कैसे याद करूँगा या करूँगी। तो पढ़ाई को बर्डन नहीं करना है, इजी वे में पढ़ना है। मैं बार बार बोलती हूँ, एक एक का अगर याद होता है तो एक एक करके 3 आंसर था शॉर्ट में, तो एक याद कीजिए फिर सुनाइए, एक याद कीजिए फिर सुनाइए, एक याद कीजिए फिर सुनाइए, है ना। तो इस तरीके से करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। और तीनों याद हो जाता है, सुना दीजिए, तो फिर एक बार तीनों को सुना दीजिए, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आप बार बार रिपीट कीजिएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर। अब हम लॉन्ग आंसर पर चलते हैं जो कि 2 ही क्वेश्चन है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, आंसर द फॉलोइंग questions, answer the following questions in 2 or 3 lines। बोलना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर ई में है, ओके, है ना। मतलब हमें 2 या 3 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 या 3 लाइन समझते हैं ना, 2 या 3 वाक्य, सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसमें हमें देना है। मतलब लॉन्ग है तो हम देंगे 2 या 3 लाइन में देंगे। सेंटेंस कैसा है हम देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। और मैं बहुत इजी लिखाती हूँ आंसर, ताकि आप सभी बच्चे को याद हो सके आसानी से। इजी आंसर तो रहता है आपकी बुक में, लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखाती हूँ, ताकि वो आसानी से हमारे ज़बान पे आराम से समझ में आए, झड़ जाए और उसे हम आसानी से पढ़ सके। वैसा लैंग्वेज है ना, ताकि अगर जिसे हम आसानी से पढ़ लेंगे तो वो आसानी से हमारे माइंड में भी सेट हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से थोड़ा हार्ड भाषा जो होता है, लैंग्वेज होता है, वो प्रॉब्लम होता है याद करने में। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आप सभी को ईजी तरीके से पढ़ाएँ ना, पढ़ाने का, याद करने का तरीका आपका ईजी हो। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, है ना। वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, क्वेश्चन कर रहा है वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। सभी लोग कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े क्यों पहनते हैं। मैंने बार बार बोला था कि कपड़े हम अपने किस लिए पहनते हैं। तो जैसे अभी मैंने कवर का एग्जांपल दिया
कवर का एग्जांपल दिया कि कवर है ना, जैसे बुक में कवर लगाने से क्या होता है, तो उसकी रक्षा होती है, प्रोटेक्ट होता है उसको। तो उसी तरीके से हम कपड़े भी क्यों पहनते हैं, खुद की प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम आंसर लिखते हैं, आंसर है वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, कवर आवर बॉडी and to protect ourselves from heat, cold, rain, dirt and dust। क्वेश्चन हमारा है वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, है ना। तो वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट एंड डस्ट। मतलब कि हम कपड़े पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए एंड और प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। मतलब खुद को, है ना, रक्षा करने के लिए किस किस चीज़ों से, तो हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, डर्ट धूल से एंड डस्ट, है ना, गर्द, गुबार, धूल, कण, इन सारी चीज़ों से। जैसे अब कैसे गर्मी के मौसम में हम कपड़ा पहनते हैं, ऐसा कपड़ा ताकि हमें गर्मी कम लगे। ठंड के मौसम में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, वूलन क्लॉथ, ताकि हमें हमारा शरीर गर्म रहे और हमें ठंड ना लगे। फिर रेन से यानी कि वर्षा से, तो बारिश में भीगने से बच सके। और डस्ट एंड डर्ट से यानी कि धूल और कण से, गंदा से, गंदगी से, है ना, गर्द गुबार से हम अपने शरीर को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कपड़े पहनते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई शुड वी वेयर neat and clean clothes। हमारा क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हम सभी साफ और, है ना, साफ सुथरा कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आप सभी जानते हैं हम सभी साफ सुथरा कपड़ा क्यों पहनते हैं। क्वेश्चन है वाई शुड वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हम सभी साफ़ सुथरे कपड़े क्यों पहनते हैं। तो हम सभी साफ़ सुथरे कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम दिखने में अच्छे लगे और हम स्वस्थ रहें। तो आंसर हम देख लेते हैं क्या है, वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स टू look good and healthy। सिंपल आंसर है। क्या आंसर है, वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स टू लुक गुड एंड हेल्दी। हम सभी साफ सुथरा कपड़े अच्छे दिखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। अब बोलेगा कपड़े से हेल्दी कैसे रहते हैं, तो आपको बार बार गुड हैबिट टिप दिया जाता है, आपके बुक में बताया भी गया है कि कपड़े हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मतलब हमारे शरीर को गंदा होने से बचाता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमारे शरीर को ढकता है। तो कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो साफ़ होने चाहिए, क्योंकि गंदा कपड़ा से भी हम बीमार पड़ेंगे। अब कैसे, जैसे हम गंदा कपड़ा पहन लिए, हमारा शरीर साफ़ है, हम नहा लिए, लेकिन हम अगर गंदा कपड़ा पहने तो हम उसको टच किए, ऐसे छुएं, तो वही डस्ट और डर्ट यानी कि गंदगी, कीटाणु, जर्म्स जब हम खाएं तो खाते हैं हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। या फिर हो सकता है हमारा शरीर कहीं पर से कट गया या छिल गया, है ना, छिला जाता है, कभी हम गिर जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, क्रोच लग जाता है या कट जाता है, या फिर ऐसा कोई भी घाव हो जाता है, तो वो घाव पे या कटने पे या जलने पे या स्किन प्रॉब्लम में, तो वो गंदगी जो कपड़े में लगी होती है वो हमारे शरीर के उस जगह पे, जो उस सेंसिटिव जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो सट जाता है
और उसमें अगर वो लगता है तो हमारे शरीर को वो और एकदम नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो चीज़ ठीक होने के बजाय वो और क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम बीमार और पड़ जाते हैं। तो हमारा सिंपल सा एक तबीयत ख़राब है ना, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। तो क्लियर, तो इससे समझ में आया कि हम अपने शरीर को स्वस्थ यानी कि साफ़ रखने के साथ साथ हम अपनी चीज़ों को भी साफ़ रखें। जैसे अपने कपड़े को साफ़ रखें, अपने क्या कहते हैं बाल वाल, तो इनके शरीर का पार्ट हो गया। उसके बाद हम अपने खाने को साफ़ रखें, जहाँ पे खाना खा रहे हैं उस एरिया को साफ़ रखें, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एरिया साफ़ होना चाहिए। और सिर्फ हमारा घर ही नहीं है, हमारे घर के बाहर का आसपास का क्षेत्र भी साफ़ होना चाहिए, जगह भी साफ़ होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम अपने आप की सफाई करते हैं, साफ़ सुथरा रहते हैं, खुद की देखभाल करते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। सिर्फ नहाने से हम हेल्दी नहीं रहेंगे, सिर्फ हैंड वॉश करके खाना खाने से हम हेल्दी नहीं रहेंगे। उसके लिए हमें सारी चीज़ को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, चाहे वो खुद का बॉडी हुआ या खुद का कपड़ा, खुद का घर, बेडशीट, एरिया, खाने का चीज़ है ना, सारा चीज़ अगर हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। क्लियर, तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई ना। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, यानी कि 2 या 3 लाइन में आंसर देना था, यानी कि लॉन्ग आंसर था। उसमें 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम सभी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड डस्ट। हम सभी कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं और अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पहनते हैं, जिससे किससे किससे रक्षा होगी, तो हीट से, कोल्ड से, रेन से, डर्ट से एंड डस्ट से, यानी कि गर्मी, ठंडा, बरसात, धूल, गर्दा, सबसे अपने आप को रक्षा करने के लिए पहनते हैं। दूसरा है वाई शुड वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, हम सभी साफ सुथरा कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स टू लुक गुड एंड हेल्दी, हम सभी साफ सुथरा कपड़े अच्छे दिखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए पहनते हैं, है ना। क्योंकि देखिएगा, हम लाख नहा ले, गंदा कपड़ा पहन ले, बिना आयरन किए हुए कपड़े को पहन ले, तो हम अच्छे लगेगा, नहीं ना अच्छे लगेंगे। अगर हम साफ़ कपड़ा पहने, एकदम आयरन क्लॉथ पहने, उसके बाद हम एकदम अच्छे से बाल बाल बना ले, तो हम दिखने में कितने अच्छे लगते हैं। हर कोई इंसान हमारी तरफ देखता है और हमारी तारीफ़ करता है ना, हम अच्छे लगने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को अच्छे दिखने के लिए अपने आप को साफ़ रखना ज़रूरी है, अपनी चीज़ों को साफ़ रखना ज़रूरी है। अगर हम ये सारी चीज़ करेंगे तो हम हेल्दी तो ऑटोमेटिक वैसे ही रह लेंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ये सफाई करना इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फूड खाना इंपॉर्टेंट है, बस हम स्वस्थ रहेंगे। इतना ही करना, हमें कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे लोगों को करना है। ओके, और आप छोटे बच्चे हैं, आप तो अभी सीखने की पीरियड में, यानी कि आपका जो अभी जो एज है उसमें आप जितना सारा चीज़ सीखें तो उतना अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चे का कहते हैं ना, माइंड वैसे भी शार्प होता है, हर एक चीज़ को वो एब्जॉर्ब करते हैं, तुरंत कैच कर लेते हैं। तो अभी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें को सीखना है और ख़ुद भी फॉलो करना है और लोगों को बताना है। ये नहीं कि आप अपने बड़ों को नहीं बता सकते हैं, हो सकता है वो चीज़ बड़े आपके जानते हैं, लेकिन आपके बताने से वो करने लगे। तो आप सभी छोटे बच्चों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, सबसे पहले तो उसे फॉलो कीजिए अच्छी चीज़ों को, उसके बाद अपने छोटों को भी बताइए और अपने बड़े लोगों को भी बताइए, ताकि इससे एक हेल्दी क्या होगा, हमें हैबिट रहेगी। हेल्दी हैबिट मीन्स की एक गुड हैबिट रहेगी और हम एक मतलब अच्छे इंसान रहेंगे, एक हेल्दी इंसान रहेंगे। इस तरीके से हमारा जो माइंड होगा वो भी हेल्दी होगा। क्लियर, तो बस आपका जो होमवर्क है आप एक पैसे नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और आपका जो होमवर्क है तो क्या है, क्या रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 5, चैप्टर 5 का लॉन्ग आंसर, दैट मीन्स कि ये वाला जो क्वेश्चन दोनों है इसे रिमेंबर करना है। क्लियर, बहुत इजी है, आप इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। और जिनको शॉर्ट आंसर या वर्ड मीनिंग चैप्टर 5 का नहीं याद है, उनके लिए वो दोनों चीज़ अगेन रिमेंबर है। ओके, आपके पास टाइम ही टाइम बच रहा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास समय है और कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाइए। जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो वो आप ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं, फिर आपके पेरेंट्स हैं या आपके घर में जो भी लोग हैं उनसे पूछिए, बड़े लोग हैं। इसलिए मैं कहती हूँ बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बुक में देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले आंसर क्वेश्चन को याद करने के लिए आपका रीडिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा आप याद नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए क्या
होना चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक रहेगा तभी तो आप रीड कीजिएगा स्टोरी को, चैप्टर को, टॉपिक को। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपके पास बुक है। जिनके पास बुक है, अगर आपको कुछ रिमेंबरिंग करने के लिए नहीं दिया हुआ है किसी भी अदर सब्जेक्ट में, तो उस समय आप क्या कीजिए कि रीडिंग कीजिए। पढ़ाई के लिए हमें समय ही समय है, तो आप रीडिंग 1 घंटा कीजिए। 1 घंटा काफ़ी है। अगर रीडिंग कीजिएगा हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा बस रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद होमवर्क बनाने का काम, रिटन करने का काम कीजिए। उसके बाद रिमेंबरिंग करने का काम कीजिए। आप एक रूटीन बना लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो बस आपके लिए पढ़ाई भी ईजी है बाकी चीज़ की तरह, जैसे आपके लिए खेल ईजी है ना। तो बस ये काम कीजिए। और रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग करने से ही याद होगी। तो इसे मैं इसलिए बोलती हूँ कि बार बार आप इसे बार बार कोई भी चीज़ मैं लिखाती हूँ तो बोलती हूँ कि पढ़ के लिखिए। पढ़ के लिखने से उसका प्रोनाउंसिएशन भी आएगा, उसे पढ़ना भी आएगा, और जब हम पढ़ के लिखेंगे तो वो हमें याद भी हो जाएगा। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसीलिए इसे पढ़ के याद कीजिए, लिखिएगा। और इसे 10 बार, 15 बार, 5 बार, है ना, 25 बार, जितना आपको होता है उतना बार पढ़िए एक टाइम में। और जब बार बार पढ़िएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और जो वर्ड बहुत आपके लिए भारी लगता है, बड़ा लगता है, जैसे आवरसेल्व्स, प्रोटेक्ट, इनका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना फ्रॉम ईजी है, टू ईजी है, आवर ईजी है, बॉडी आप कर सकते हैं, क्लॉथ, ये सब आपको आता है। लेकिन जैसे प्रोटेक्ट है, आवरसेल्व्स है, ये इस टाइप का जो वर्ड होता है आपको उसके स्पेलिंग के साथ याद कीजिए, तो उससे आसानी होगी। स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये काम आप कर लीजिए। आज के लिए बस यही है, ये आपका होमवर्क है ना। क्या है? चैप्टर 5 का लॉन्ग आंसर, यानी कि लॉन्ग आंसर, रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 5। क्लियर? ये होमवर्क है। और जिनको नहीं याद है शॉर्ट आंसर वर्ड मीनिंग, उनके लिए वो चीज़ अगेन रिमेंबर। क्लियर? बस आपका ये होमवर्क है। और आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो ये है कि आजकल हम तो किसके लिए दे रहे हैं? एट होम के लिए, घर में। तो घर में हम कैसे बिहेव करें लोगों के साथ, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाहे वो हमारी फैमिली स्मॉल हो, लार्ज हो या ज्वाइंट हो, जैसे भी हो, जितने भी सदस्य हैं उनके साथ हम कैसा बिहेव करें, तो वो देखना है। तो आज का ये है डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या है? डू योर वर्क योर सेल्फ। आपको अपना काम खुद से करने चाहिए। अब बोलेगा हम अपने काम कैसे करें? आप खाना खा सकते हैं, खाना खाइए खुद से। आप अपना शू लेस बांध सकते हैं, अपने बुक को जगह पे रख सकते हैं, अपने खिलौनों को जगह पे रख सकते हैं, अपना बाल बना सकते हैं, आप खुद से नहा सकते हैं। ये छोटे छोटे काम तो आप खुद से कर सकते हैं। तो आप सभी छोटे बच्चे अपना काम खुद से कीजिए। तो आज का गुड हैबिट टिप क्या है? डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम खुद से कीजिए। इस तरीके से घर के जो भी मम्मी पापा हैं या घर के बड़े लोग हैं उनका आप हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप अपना काम खुद से कीजिएगा तो उनका वो समय बचेगा ताकि वो उस समय दूसरा काम कर सके या रेस्ट कर सके। क्लियर? तो आपको बस इतना ही करना है और इतना ही इस चीज़ को आज को फॉलो करना है कि डू योर वर्क योर सेल्फ। और सिर्फ आज नहीं, जो भी चीज़ हर दिन आप सीखते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए फॉलो करना है। क्लियर? बस आज का गुड हैबिट टिप ये है कि डू योर वर्क योर सेल्फ, और होमवर्क में इस चीज़ को रिमेंबरिंग करना है। थैंक यू ऑल।